दोस्तों स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निकल क्लासेज में। और दोस्तों आज हम सीखेंगे स्टार टू डेल्टा और टी नेटवर्क टू पाई नेटवर्क कन्वर्जन। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। दोस्तों ये बड़ा फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, इसको आगे सोल्व करूँगा तो दोस्तों क्या आएगा, जैसे R12 निकालना देखो मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ। जैसे R12 निकालना, R12 कौन सा हुआ, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया तो जो 1 और 2 के बीच कनेक्ट होगा। तो R12 कैसे याद करना है आपको, ये R1 ये R2, तो यहाँ भी क्या करना, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटा R3। दोस्तों आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। देखो मैं आपको एक इसमें दिखाता हूँ, जिसे आपको पॉइंट 1 और 2 के बीच कनेक्ट रेजिस्टेंस निकालना है। पॉइंट 1 और 2 के बीच तो कौन सा, R12। तो क्या हुआ, इस और इस पॉइंट के बीच, तो इस वाले का योग, दोनों का पहले था, दोनों का योग, तो क्या हुआ R1 प्लस R2। जो पॉइंट 1 और 2 के बीच कनेक्ट है वो R1 R2 कनेक्ट है, दोनों का पहले योग, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर की साइड। और जो दो इन दोनों पॉइंट से नहीं कनेक्ट है, 1 और 2 से कौन सा नहीं कनेक्ट है, R3, तो R3 नीचे आ जाएगा। बस ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे करना है आपको, जिसे अब हमको निकालना है एग्जाम्पल के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम निकालना है R31 निकालना है, R13 जो इन दोनों के बीच कनेक्ट होगा। तो क्या हुआ, पहले जो R1 और 3 से कनेक्ट है उनका योग, तो क्या हुआ R1 प्लस R3, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 इंटू R3, और अपोजिट वाला नीचे। ये अपोजिट वाला कौन सा हो गया, 2 हो गया, ये 1 और 3 पे 2 कनेक्ट नहीं है तो R2 नीचे आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। जैसे अभी नेक्स्ट बताता हूँ मैं, जैसे आपको R23 निकालना है अपन को, इस 2 और 3 के बीच कनेक्ट होगा जो, ये R23 तो क्या होगा, जो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, जो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, जो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट 2 के साथ, 2 और 3 के साथ कनेक्ट, उनका जोड़ पहले तो R2 प्लस R3, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, R2 R3 का मल्टीप्लिकेशन और अपोजिट वाला नीचे। अब जैसे हमें एग्जांपल देख लेते हैं जो ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला नहीं रटना है दोस्तों, फॉर्मूला से कुछ नहीं होता है। जैसे अब हमको निकालना है पॉइंट ए और सी के बीच कनेक्ट रेजिस्टेंस, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमको निकालना है पॉइंट ए और सी के बीच कनेक्ट रेजिस्टेंस RAC, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो ए और सी के बीच कनेक्ट पहले दोनों का योग, तो 3 प्लस 9, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 9 बटा अपोजिट वाला, ए और सी पे कौन सा नहीं है, 1.5, तो कितना गया, 9 3 12, और ये कट गया 1.5 से 3 दो बार, 9 दूनी 18, 18 और 12 कितना आ गया, 30 ओम, तो आ गया 30 RAC। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है इसमें, RAB और RBC की वैल्यू। तो RAB देखो, RAB कहाँ पे कनेक्ट होगा, पॉइंट ए और बी के बीच, इस और इस पॉइंट के बीच, तो इससे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उनके उनका योग, तो पॉइंट ए से कनेक्ट है 3 ओम और इससे 1.5, दोनों का योग 3 प्लस 1.5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 1.5, और अपोजिट वाला नीचे। तो अपोजिट वाला कौन सा है, बी, ए और बी के बीच में कौन सा निकटा, 9 ओम, और 3 थिया 9, और 1.5 से कट गया 2 बार, तो 1/2 आ गया, तो कितना होगा, 0.5 आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5। तो ये क्या हुआ टोटल, 3 प्लस 1.3 प्लस 1.5 प्लस 0.5, तो कितना हुआ, 5 ओम आ गया। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ गई RAB की, 5 ओम। तो 5 ओम कौन कौन से ऑप्शन में है, RAB की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका 5 ओम। अब जिससे मैं आपको दूसरा वाला भी निकाल के दिखाता हूँ, RBC निकालने के लिए बोल रहा है BC, तो बी और सी के बीच कनेक्ट होगा ये वाला RBC,
तो इसके लिए क्या होगा, दोनों का योग जो बी और सी पे कनेक्टेड है जिससे, तो 1.5 प्लस 9 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.5 इंटू 9 और अपोजिट वाला नीचे, तो कौन सा है 3 ओम, तो 3 3 9 15 थी 45, तो 4.5 आ गया इस पूरे की वैल्यू इधर वाले की। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। तो 1.5 और 4.5 नहीं 6 9 6 15, तो 5 ओम और 15 ओम। आंसर इज ए। दोस्तों ये इसमें आया हुआ कितने बहुत सिंपल है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूले पे ज़्यादा जाना नहीं है, सीधा याद करना है। ऐसे समझना है कि जो ए और सी के बीच कनेक्टेड है, तो ए और सी का पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड उनका योग 3 + 9 दोनों का मल्टीप्लिकेशन और अपोजिट नीचे वाला इसको। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।